हरे कृष्ण। उस दिन 3 स्थानीय मेरे सुपरिचित सज्जन एक प्रौढ़ पुरुष के साथ मेरे पास आए और कुशल प्रश्न के पश्चात बोले, ये 45,000 हम वापस करना चाहते हैं। कृपया जिन जिन के हों उन्हें दिलाकर हमें ऋण मुक्त कराइए। मुझे कुछ भी याद नहीं था। पूछने पर उन लोगों ने बताया, तब मुझे सब बातें याद आईं। बात यह थी कि लगभग 20-25 वर्ष पूर्व इन 3 भाइयों की फर्म की आर्थिक स्थिति कुछ विशेष खराब हो गई। तब इन्हीं के परिवार के एक अन्य सज्जन के साथ, जिनका कई वर्ष पूर्व देहावसान हो गया है, परामर्श करके इन्हीं के निकट दूर के परिवारों के 9 फार्मों से इन्हें 45,000 रुपये इस शर्त पर दिलवाए गए कि देने वाले तो देकर भूल जाएं, हमारा ऋण है इन पर ऐसी भावना भी न रखें और कभी रुपयों की मांग करें ही नहीं। और इनके पास यदि कभी रुपए हों तो ये बिना मांगे ही सब चुका दें, ब्याज न दें और उस स्थिति में देने वाले अपने रुपए वापस ले लें। वर्षों बीत गए, इनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तीनों भाई साधारण कमाई करके अपनी गृहस्थी का खर्च चलाते रहे। देने वालों में 2-3 सज्जनों का देहावसान हो गया। उनके लड़के हैं। देने वालों ने कभी रुपयों की याद ही नहीं की। तकाजा करना तो दूर रहा, इनकी रुपए वापस लौटाने लायक स्थिति नहीं हुई। अब भी इन्होंने बहुत रुपए पैदा किए हों सो बात नहीं। इनमें से एक भाई के पास यह पुराना ऋण चुकाने जितने रुपए इकट्ठे हो गए और तीनों भाइयों ने विचार करके रुपए लौटाने का निश्चय किया और इसी काम के लिए मेरे पास आए। मुझे इनकी ऐसे शुद्ध तथा ईमानदारी भरी नीयत देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने रुपए देने वाले सज्जनों से बातचीत की। कुछ को तो स्मरण ही नहीं था, कुछ ने वापस लेने में जरा आनाकानी की, पर मेरे कहने पर सबने स्वीकार कर लिया और अपने अपने मूल रुपए वापस ले लिए। इनमें कुछ को इस समय विशेष आवश्यकता थी, उनको रुपए मिलने से बड़ी सुविधा हुई। कुछ ने रुपए लेकर उनमें से कुछ हिस्सा दान धर्म में लगा दिया और ये ऋण मुक्त हो गए। वास्तव में अपना ऋण चुकाने में कोई बड़ाई की बात नहीं, वरन सौभाग्य है। पर आज के इस युग में जहाँ पैसे के लिए मनुष्य किसी पापों को पाप नहीं समझता, कानून से न देने से काम चलता हो तो प्राय देने की इच्छा ही नहीं करता, और वहाँ 20-25 वर्ष पहले के रुपए जिनके देने वालों को भी याद नहीं है, अपनी थोड़ी सी कमाई से संग्रह करके अपने आप को साधारण स्थिति में रखते हुए ही बिना मांगे लौटा देना सर्वथा प्रशंसनीय और आदर्श कार्य है। इनकी इस बात को जो कोई भी सुनता है, प्रशंसा करता है और उस पर इनकी ईमानदारी की गहरी छाप पड़ती है। भारतीयों की यह सहज वृत्ति थी, दूसरों की चीज अपने पास ना रहे। इस वृत्ति को इनके इस कार्य से बड़ा पोषण मिला है। भगवान सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे। कुछ ही दिनों पहले की बात है। एक दिन 400 रुपये का एक बीमा पत्र मुंबई से भेजा हुआ मिला। रजिस्ट्री के लिफाफे पर भेजने वाले को नाम पड़ा, पर मैं पहचान नहीं पाया। लिफाफा खोलने पर देखा उसमें 100 के 4 नोट थे, साथ एक पत्र था। पत्र का आशय था, मेरे पिताजी श्री डैश डैश ने सन 1938 में आपसे 400 रुपये लिए थे। उस समय उनका हाथ तंग था। अब मैं कमाने लगा हूँ, पिताजी ने कहा है रुपए भेज दो, इसलिए भेज रहा हूँ, आप अवश्य रख लीजिएगा। मुझे ना उन सज्जन की स्मृति थी ना रुपए देने की। मैंने उनको पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी याद नहीं, ना मेरे पास कोई हिसाब है, मैं रुपए कैसे लूँ, अतः रुपए लौटाने का विचार है। इसके उत्तर में उन भाई का पत्र आया। उन्होंने लिखा, आप देने वाले हैं अतः आपको याद नहीं, परंतु रुपए लेने वाले को तो याद रहता है। ईश्वर कभी वापस लौटाने योग्य बनाता है तभी लौटाए जाते हैं। आप रुपए अवश्य स्वीकार कर लीजिए, वापस कदापि न भेजिए, नहीं तो हमें बहुत दुख होगा। रुपए हमारे लिए हुए हैं। सन 1938 को बहुत समय बीत गया, आपको स्मरण नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत लोगों को लाभ मिलता रहता है। साथ ही इन भाई के पिताजी श्री डैश डैश का पत्र राजस्थान से आया। उन्होंने भी बड़ी नम्रता से लिखा, कार्तिक मास सन 1938 में मैंने रुपए आपसे लिए थे, आप भूल गए हैं, पर मैं कैसे भूलता, अब तक दे नहीं सका सो दूसरी बात है। रुपए आपकी सेवा में भेजे हैं, उन्हें वापस न भेजिएगा, अवश्य रख लीजिएगा, जरा भी शंका न कीजिएगा। मैं आपसे लिए हुए रुपए ही आपको लौटा रहा हूँ, केवल असली रुपए मात्र भेजे हैं, ब्याज थोड़े ही भेजा है। आप कदाचित लौटा देंगे तो मेरी आत्मा को बड़ा ही दुख होगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद पत्र में और भी बहुत नम्रता के शब्द लिखे थे। मैं इन वृद्ध सज्जन को क्या लिखता जो 28 वर्षों के बाद इतने विनयपूर्ण आग्रह के साथ रुपए लौटा रहे हैं। मैंने लिख दिया, रुपए की बात मुझे जरा भी याद नहीं है, पर मैंने आपके आज्ञा अनुसार रुपए इसलिए रख लिए हैं कि जिससे आपको दुख ना हो और मन को शांति मिले। आपका यह कार्य अनुकरणीय है, सराहनीय है और आज के युग में तो सबके लिए आदर्श है। यही अपनी हिंदू संस्कृति है। रुपए मैंने रख लिए हैं और किसी अभावग्रस्त भाई की सेवा में लगा दिए हैं। आपकी सद्भावना के लिए धन्यवाद। मैं बम्बई पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा। इस समय भी ऐसे आदर्श मानव हैं। राधे राधे, हरि बोल।